गुस्सा करने से लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, बीपी हाई हो जाता है, पसीना आने लगता है, कुछ तो चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं। अब जिसको ये सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उस पर गुस्सा करने का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक युवक को बहुत गुस्सा आता था, कभी खाने पर, कभी कोई उसका मजाक बना दे। तो वो एक बार गौतम बुद्ध के पास गया तो उन्हें उसने अपने के बारे में बताया। तो बुद्ध ने उसे 5 उपाय बताए। पहला, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, यानी रिएक्ट नहीं करना है। जब हम छोटे थे तो हम 2 का टेबल याद करने के लिए बार बार रिपीट करते थे, ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, जिससे वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती थी। ठीक वैसे ही जब हम किसी चीज़ पर गुस्सा करते हैं तो बार बार उसके बारे में बोलते हैं या उसी पर अपनी नज़रें गड़ाकर बैठ जाते हैं। फिर वो चीज़ पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमती है। अब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें दिखेगी ना तो हमारा ध्यान उसी घटना पर चला जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, जब कुछ ऐसा हो तो रिएक्ट मत करो, कुछ सोचो मत, उस बात को नॉर्मली लो, अब जो हो गया सो हो गया। दूसरा, डिस्ट्रैक्ट कर लो खुद को। इंसान ना भुलक्कड़ बहुत होता है, दिन में 1 या 2 चीज़ तो रोज़ ही भूलता है, चाहे खाना हो या कहीं जाना हो। यह सब अपने आप को दूसरी चीज़ों में उलझाने की वजह से होता है। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है उलझाने के लिए, जैसे कोई स्पोर्ट्स या मूवी, कुछ भी जिसमें आपको मज़ा आता हो, चाहे घूमना या किसी से बात करना। अब जब इंसान इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ को भूल सकता है तो ये गुस्सा करने वाली वजह को भी भूल सकता है। इसलिए जब भी कुछ हो तो अपनी राम राम करो और तुरंत वहाँ से निकल लो। बाद में देखा जाएगा क्या करना है, बाद में कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आता है या कुछ जुगाड़ हो जाता है। तीसरा, जल्दबाजी। मैंने ना अपने घर में भी देखा है, किसी को भी गुस्सा ज़्यादातर कब आता है, जब वो जल्दी में होते हैं। पर्स कहाँ है, जूते नहीं मिल रहे हैं, फ़ोन कहाँ है, खाना इतनी देर में क्यों बन रहा है, मुझे जाना है, मतलब सब आंधी तूफान हो जाए। फिर इसका सोल्यूशन क्या निकलता है पता है? बिना इन सब के निकलो या फिर कुछ जुगाड़ सोचो। बाद में वो सब चीज़ें वहीं मिलती हैं जहाँ कल रखी होती हैं, क्योंकि अब खोपड़ी शांत हो चुकी है तो सोच पा रहे हो कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। तो कभी भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इससे सिर्फ खोपड़ी ख़राब होती है और कुछ नहीं। चौथा, एक्सरसाइज करो। किसी से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। अच्छा, किसी ने ये सुना है, जब कोई गुस्सा करता है तो लोग बोलते हैं इसके शरीर पर ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा करने लगा है। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि वज़न के साथ इंसान को गुस्सा भी बहुत जल्दी जल्दी आता है। इसलिए डेली एक्सरसाइज करो, चाहे रनिंग करो, जिम जाओ, मेडिटेशन करो। आजकल तो मेडिटेशन ट्रेंड में भी है, हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, तो उन्हें जाकर देखो, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई आपको मारता है, अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आपको उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह किसी भी बात का असर आपको आपके मेंटल हेल्थ के हिसाब से पड़ता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपको उस बात का असर बहुत ही कम पड़ने वाला है, या फिर ना के बराबर पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली बहुत मजबूत हो चुके हो। 5वां, खाना अच्छा खाओ। बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए घर का खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, दही मट्ठा खाओ। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर की चीज़ें मत खाओ। सबसे ख़राब दिन की शुरुआत कैसे होती है आपको पता है? जब हम वॉशरूम जाते हैं और पेट साफ नहीं होता, ये सारा दिन दिमाग चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहता है। इसलिए घर का खाना खाओ, पेट भी ठीक रहेगा और दिमाग भी। अब ले दे के बात इतनी है, गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान तो चलता रहता है, काम बनते बिगड़ते रहते हैं, और थोड़ा बहुत गुस्सा आना आम बात है। पर कोशिश यही करो कि गुस्सा ना ही आए। खैर, आप सभी को मेरी नमस्ते और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।